उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वाले हर एक नौजवान के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये एक उम्मीद की किरण है। एक ऐसा मौका जो आपका आने वाला कल, आपका भविष्य बदल सकता है। अगर दिल में वर्दी पहनने का जुनून है और योग्यता सिर्फ 12वीं पास या फिर पूर्व सैनिक की है, तो अगले कुछ मिनट बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम जिस भर्ती की बात करने वाले हैं वो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए इस पर सीधे आते हैं। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त अपडेट आई है। और साफ साफ बता दूं, ये सिर्फ एक और सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक सुनहरा मौका है, खासकर उनके लिए जो देश सेवा करने के बाद अब प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी के मन में घूम रहा है, आखिर 2025 में कांस्टेबल की कितनी पोस्ट्स आने वाली है? तो ये रहा जवाब, 22,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, ये एक बम्पर भर्ती है। माना जा रहा है कि लगभग 22,000 से 25,000 पदों पर यह भर्ती आ सकती है। और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है सिलेक्शन पाने का एक बहुत बड़ा चांस। अब ये जो 22,000 से ज्यादा पद हैं, ये भी कई तरह के हैं। इसमें सिविल पुलिस के जवान हैं, पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी है, एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी है, और साथ में घुड़सवार पुलिस भी शामिल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि महिला कांस्टेबल के लिए भी इसमें पद हैं। मतलब ये मौका लड़के लड़कियों सभी के लिए बराबर है। तो अगला सवाल ये है कि ये सब शुरू कब होगा? देखिए, जो उम्मीद है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यानी यूपीपीआरबी इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर तक जारी कर देगा, और नवंबर-दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने भी शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तैयारी शुरू करने का समय कल नहीं, परसों नहीं, आज है, अभी इसी वक्त। और इस सपने को सच करने के लिए चाहिए क्या? कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट, चाहे आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से या साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 12वीं पास होना, यही इसकी मुख्य योग्यता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास वर्ग की, उन जवानों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल देश की सीमाओं की रक्षा में लगा दिए। जी हाँ, हमारे पूर्व सैनिकों के लिए इस भर्ती में कुछ बहुत खास है। पूर्व सैनिकों को यहाँ एक विशेष सम्मान दिया गया है। उन्हें उम्र में तो छूट मिलेगी ही, साथ ही पदों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और तो और सिलेक्शन प्रोसेस में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश सेवा के बाद दोबारा समाज की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है। चलिए अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये वर्दी तक का सफर पूरा कैसे होगा, क्योंकि ये वर्दी पाने के लिए दिमागी तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी एकदम फिट और तैयार रहना होगा। तो क्या है वो मापदंड, आइए देखते हैं। सबसे पहली चुनौती है दौड़, जिसे हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। हाँ, सुनने में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन रोज की सही तैयारी और प्रैक्टिस से ये लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। दौड़ के अलावा शारीरिक नाप-जोख भी बहुत जरूरी है। देखिए, जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए ये 152 और 147 सेंटीमीटर है। पुरुषों के लिए सीने का माप भी लिया जाएगा, जो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। इसे पास करने के बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएसटी, जिसमें नाप-जोख होगी। फिर होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें दौड़ होगी। और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इन 4 पड़ावों को पार करते ही वो वर्दी आपकी होगी जिसका सपना इतने समय से देखा है। इतनी मेहनत के बाद अब बात करते हैं उस फल की जो इस वर्दी के साथ मिलता है। और ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है तनख्वाह, ताकत और इज्जत। अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे 21,700 रुपये से शुरू होती है,
लेकिन रुकिए, जब इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और दूसरे अलाउंस जुड़ते हैं तो इन हैंड सैलरी हर महीने 30,000 से 40,000 रुपए तक पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश में एक नौजवान के लिए ये सिर्फ एक सैलरी नहीं, बल्कि अपने परिवार को संभालने और भविष्य को सुरक्षित करने की पहली सीढ़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सैलरी के अलावा आपको मिलती है एक सुरक्षित जिंदगी, प्रमोशन के शानदार मौके, रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित पेंशन और इन सबसे बढ़कर समाज में इज्जत। सोचिए, जब गांव का कोई लड़का या लड़की पुलिस की वर्दी पहनकर घर लौटता है तो सिर्फ परिवार नहीं, पूरा गांव सलाम करता है। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है, रास्ता एकदम साफ है और मंजिल भी तय है। अब बस उस रास्ते पर पहला कदम रखने की देर है और वो समय अब शुरू होता है। एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, जो लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं वो अक्सर पीछे ही रह जाते हैं, और जो लोग सोचने के साथ साथ मैदान पर उतरकर पसीना बहाते, सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। तो अब बहाने खत्म करने का और पढ़ाई और दौड़ शुरू करने का वक्त आ गया है। तो सबसे जरूरी बात को समझिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये इज्जत है, ये ताकत है और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो लोग सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने परिवार की किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो ये भर्ती उन्हीं के लिए है। तो अब आखिरी सवाल, क्या 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने की तैयारी है? अगर जवाब हाँ है, अगर अंदर वो जुनून है, तो कमेंट्स में जय हिंद लिखकर अपना इरादा जाहिर कीजिए।